हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मे के 22वें यूज को देखने वाले और वो है क्या, ठीक है समझते हैं। देयर मे हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसी का पिछला कॉन्सेप्ट हमने मे बी का देखा, देयर मे बी देन ऑब्जेक्ट। वो होता क्या है, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम लोग देयर मे बी का इस्तेमाल करते हैं, और जब पास्ट की, क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे। देखो शायद हो सकता था, शायद हो सकता था, ये मैंने दो लिख लिया, एक ही लिखना है, ठीक है। सो शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, शायद बैंक में बहुत सारे कर्मचारी हो सकते थे, शायद लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हो सकती थी, शायद बर्तन में दूध हो सकता था, शायद कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, शायद बॉटल में पानी हो सकता था, शायद उसके दिमाग में कुछ प्लान्स हो सकते थे, शायद ट्रेन में 200 पैसेंजर्स हो सकते थे, शायद बस में 50 यात्री हो सकते थे, शायद बुक में 300 पेजेस हो सकते थे, शायद खंडवा में 5 लाख से ज्यादा लोग हो सकते थे, शायद उस कंपनी में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी हो सकते थे। मतलब अगर हम पास्ट की बात करना चाहते हैं तो हमको स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, देयर मे हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। कैसे? शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, सो देयर मे हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर मे हैव बीन, ठीक है। ये मे का अगला यूज है। शायद कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, सो देयर मे हैव बीन वायरस इन द कंप्यूटर। शायद बॉटल में पानी हो सकता था, सो देयर मे हैव बीन वाटर इन द बॉटल। शायद बर्तन में दूध हो सकता था, देयर मे हैव बीन मिल्क इन द पॉट। शायद उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो सकते थे, देयर मे हैव बीन पॉजिटिव थॉट्स इन हिज माइंड। शायद उसके घर में 7 सदस्य हो सकते थे, देयर मे हैव बीन 7 मेंबर्स इन हिज फैमिली। शायद इस बुक में 400 से ज्यादा पेजेस हो सकते थे, सो देयर मे हैव बीन मोर देन 400 पेजेस इन दिस बुक। शायद उस बस में शायद उस ट्रेन में 300 यात्री हो सकते थे, सो देयर मे हैव बीन 300 पैसेंजर इन दैट ट्रेन। शायद बस में 50 यात्री हो सकते थे, देयर मे हैव बीन 50 ट्रैवलर्स इन द बस, है ना। शायद रामायण में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो सकते थे, सो देयर मे हैव बीन मोर देन 1 लाख वर्सेस इन द रामायण। इन द रामायण, वर्सेस मतलब होता है श्लोक, देयर में हैव बीन 1 लाख वर्सेस इन द रामायण। शायद बैग में मेरा मोबाइल हो सकता था, सो देयर में हैव बीन माय मोबाइल इन द बैग। शायद इनबॉक्स में मैसेजेस हो सकते थे, देयर में हैव बीन मैसेजेस इन द इनबॉक्स। शायद व्हाट्सएप में वीडियो कॉल हो सकता था, या व्हाट्सएप में वॉइस कॉल हो सकता था, देयर में हैव बीन वॉइस कॉल इन व्हाट्सएप। शायद उसके मोबाइल में राम का नंबर हो सकता था, सो देयर में हैव बीन राम्स नंबर इन हिज मोबाइल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस गाइस हम बना सकते हैं। अगर एक के 4 बनाने हैं, क्योंकि ये देयर से बना हुआ है, मैंने यहां सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट की जगह ही आप देयर रख दे तो यूजेस बन जाएंगे। जैसे मैं बात करूं क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, तो यहां इस सब्जेक्ट किया देयर में हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 स्टूडेंट नहीं हो सकते थे, सो देयर में नॉट हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, सो मे देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 स्टूडेंट क्यों हो सकते थे, व्हाई मे देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे बर्तन में दूध हो सकता था, देयर में हैव बीन मिल्क इन द पॉट। बर्तन में दूध नहीं हो सकता था, देयर में नॉट हैव बीन मिल्क इन द पॉट। क्या बर्तन में दूध हो सकता था, सो मे देयर हैव बीन मिल्क इन द पॉट। बर्तन में दूध क्यों हो सकता था, क्यों, सो व्हाई मे देयर हैव बीन मिल्क इन द पॉट। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते थे, सो देयर में हैव बीन मैनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते थे, सो देयर में नॉट हैव बीन मैनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। क्या मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते थे, सो मे देयर हैव बीन मैनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे हो सकते थे, हाउ मे देयर हैव बीन मैनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। जैसे बस में 50 यात्री हो सकते थे, देयर में हैव बीन 50 ट्रैवलर्स इन द बस। बस में 50 यात्री नहीं हो सकते थे, सो देयर में नॉट हैव बीन 50 ट्रैवलर्स इन द बस। क्या बस में 50 यात्री हो सकते थे, मे देयर हैव बीन 50 ट्रैवलर्स इन द बस। और बस में 50 यात्री क्यों हो सकते थे, व्हाई मे देयर हैव बीन 50 ट्रैवलर्स इन द बस। इस बुक में
350 से ज्यादा पेजेस हो सकते थे। सो देयर में हैव बीन 350 मोर देन 350 पेजेस इन दिस बुक। इस बुक में 350 से ज्यादा पेजेस नहीं हो सकते थे। सो देयर में नॉट हैव बीन मोर देन 350 पेजेस इन दिस बुक। क्या इस बुक में 350 से ज्यादा पेजेस हो सकते थे? सो में देयर हैव बीन मोर देन 350 पेजेस इन दिस बुक। और इस बुक में 350 से ज्यादा पेजेस क्यों हो सकते थे? सो वाई में देयर हैव बीन मोर देन 350 पेजेस इन दिस बुक। जैसे हमारे परिवार में भाईचारा हो सकता था। सो देयर में हैव बीन ब्रदरहुड इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में भाईचारा नहीं हो सकता था। सो देयर में नॉट हैव बीन ब्रदरहुड इन आवर फैमिली। क्या हमारे परिवार में भाईचारा हो सकता था? में देयर हैव बीन ब्रदरहुड इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में भाईचारा क्यों हो सकता था? सो व्हाई में देयर हैव बीन ब्रदरहुड इन आवर फैमिली। तो इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस ले लेकर इस तरह के स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अपनी टंग को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं टफ तरह के स्ट्रक्चर के लिए भी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी जुबान उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेगी, उसको उतने ज्यादा वर्ड्स और सेंटेंसेस फैमिलियर लगेंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर दोस्तों दो तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर इसी स्ट्रक्चर की जगह हम देयर रख दें, बस देयर में होगा क्या कि हु पैटर्न नहीं बन पाएगा, लेकिन इसी सब्जेक्ट की जगह मैंने देयर रखा हुआ, बस इतना ही कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, कोई अलग से नहीं है। अब देखो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार हो सकते थे। क्या बोला मैंने? मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार हो सकते थे। सो देयर में हैव बीन मैनी थॉट्स इन माई माइंड। आगे देखो, उसके बैग में किताबें हो सकती थी। सो देयर में हैव बीन बुक्स इन हिज बैग। ठीक है, सभी शिक्षक ऑफिस में हो सकते थे। देयर में हैव बीन ऑल द टीचर्स इन द ऑफिस। आगे देखिएगा, हमारे घर में मेहमान हो सकते थे। सो देयर में हैव बीन गेस्ट एट आवर होम। आगे देखिएगा, भगवत गीता में 700 से ज्यादा श्लोक हो सकते थे। सो देयर में हैव बीन मोर देन 700 verses in the भगवत गीता। ठीक है, अब जितने सेंटेंस आप बनाएंगे उतने सेंटेंस आपको सरल लगना शुरू हो जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाकर देखिए ताकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लगे। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैंने मैं का 22वां यूज आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ऐसे सेंटेंसेस सुन के आपके दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी आती चली जा रही होगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।